चलो बच्चों, आज हम आपको सिखाने चल रहे हैं कक्षा 9th का एक टॉपिक है, ठीक है ना, जिसका नाम है समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक। क्या नाम है? समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक। इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन। क्या कहते हैं? आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे समस्थानिक। क्या देखेंगे? समस्थानिक यानी आइसोटोप्स क्या होते हैं? क्या होते हैं? आइसोटोप्स। देखो एक शब्द है यानी समस्थानिक। कौन सा स्थानिक? समस्थानिक। तो बच्चों देखो शब्द से ही क्लियर हो रहा है कि क्या समान है इसमें बच्चों? समस्थानिक यानी स्थान समान है। क्या समान है बच्चों? यानी स्थान जब समान हो। क्या? स्थान। स्थान मतलब प्रोटॉनों की संख्या। किसकी संख्या? प्रोटॉनों की संख्या। क्या बच्चे? अगर प्रोटॉनों की संख्या समान है बच्चे, या स्थान समान है, या कह सकते हो परमाणु क्रमांक समान है। क्या समान है? परमाणु क्रमांक। तो ये क्या होंगे बच्चों? ये समस्थानिक होंगे। शब्द से ही समस्थानिक। क्या कह रहा है? सम मतलब बराबर, स्थानिक मतलब स्थान बराबर हो। जिन जिन के स्थान बराबर होते हैं ऐसे परमाणु या ऐसे तत्व, ठीक है ना, ऐसे परमाणु जिनके स्थान समान हो, यानी परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं समस्थानिक। क्या कहते हैं बच्चों? समस्थानिक कहते हैं। देखो परिभाषा इसकी लिखी गई है, किसी एक ही तत्व के, किसके? किसी एक ही तत्व के वह परमाणु, मतलब एक ही तत्व के परमाणु हैं। कह रहे हैं किसी एक ही तत्व के वह परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक, क्या बच्चे? परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या, क्या? प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक क्या होते हैं बच्चों? समान या बराबर होते हैं, उसको क्या कहते हैं? ठीक है ना, समस्थानिक कहते हैं। तो बच्चों फिर से एक बार हम देख लेते हैं, यानी किस पर क्या पढ़ रहे थे बच्चों? समस्थानिक पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? समस्थानिक। और हमने बताया कि समस्थानिक किसी एक ही तत्व के वह परमाणु, किसी एक ही तत्व के वह परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक, क्या बच्चे? परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, उसको हम समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं बच्चों कि वह तत्व जिनके, वह तत्व, ठीक है ना, जिनके क्या परमाणु, जिनके परमाणु या उनके वे परमाणु, ठीक है ना, जिनके प्रोटॉनों की संख्या समान और द्रव्यमान संख्या, जिसको आप भार बोलते हो, क्या कहते हो? भार कहते हो, यानी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, हम उसको भी क्या कह सकते हैं? समस्थानिक कह सकते हैं। किसी तत्व के ऐसे परमाणु, किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती हैं या भिन्न भिन्न होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। तो बच्चों आप समस्थानिक समझ गए। अब देखो उदाहरण, एग्जाम्पल है जैसे समस्थानिक का हाइड्रोजन। पहला तत्व आपका क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने बच्चों? 3 समस्थानिक। कितने? 3 समस्थानिक। पहला है 1H1। क्या होता है? 1H1 लिखा गया है 1H1। दूसरा है 1H2। क्या है? 1H2। तीसरा है 1H3। ठीक है ना, 1H3। तो पहले का नाम होता है प्रोटियम, दूसरे का नाम होता है ड्यूटेरियम, तीसरे का होता है ट्राइटियम। क्या होता है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ठीक है ना, याद कर लो बच्चों, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। 1H1, 1H2, 1H3। देखो पहले वाले में जो प्रोटॉन है, ठीक है ना, इसमें केवल एक ही प्रोटॉन पाया जाता है। आपको कई बार बता चुका गया है कि मात्र ऐसा एक तत्व है जिसका नाम है हाइड्रोजन। पूरे पीरियोडिक टेबल में मात्र ऐसा एक तत्व है जिसका नाम है हाइड्रोजन, जिसमें केवल एक प्रोटॉन पाए जाते हैं। कितने प्रोटॉन? एक प्रोटॉन पाए जाते हैं और कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो इसमें केवल एक प्रोटॉन होते हैं, जबकि ड्यूटेरियम में क्या होते हैं? एक प्रोटॉन। यानी अभी आपने पढ़ा
कि जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होगी, तो तीनों में क्या होंगे, प्रोटॉनों की संख्या समान होगी, तो इसमें एक प्रोटॉन होगा, जबकि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, एक, और एक एक कितने हो जाते हैं, दो, इसलिए लिखा जाता है ONH2। क्या लिखा जाता है, ONH2। फिर आपका तीसरा है, इसमें भी प्रोटॉन क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी एक प्रोटॉन, लेकिन आपका जो न्यूट्रॉन है वो कितना होगा, दो न्यूट्रॉन। कितने न्यूट्रॉन, दो न्यूट्रॉन। तो कहने का मतलब है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, प्रोटियम में केवल, ठीक है ना, एक प्रोटॉन ही पाया जाता है, जबकि इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, और ट्राइटियम में एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। देखो केवल एक प्रोटॉन किसमें होता है, प्रोटियम में, ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, और ट्राइटियम में एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होते हैं। समस्थानिक के प्रकार, समस्थानिक। और दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं ऑक्सीजन का। किसका, ऑक्सीजन हमारा दूसरा है समस्थानिक है। जैसे O, ठीक है ना, 8O16 यानी 8O16, 8O17, 8O18, ठीक है ना। इसके भी कितने समस्थानिक हो गए, तीन समस्थानिक। इसमें पहले में 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, कितना, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, यानी 8 8 कितना हो जाता है बच्चों, 16 हो जाता है। और फिर प्रोटॉन बराबर रहेंगे, तीनों में 8 8 रहेगा प्रोटॉन, जबकि इसमें 9 प्रोटॉन 9 8 17, और इसमें 10 प्रोटॉन, ठीक है ना, और 10 8 18। तो इसी प्रकार से आपका कार्बन है, ठीक है ना, 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14, ठीक है ना। तो कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। देखो इसमें जो द्रव्यमान संख्या है भिन्न है, इसमें भी द्रव्यमान संख्या 16 17 18 भिन्न है, इसमें 1 2 3 भिन्न है। तो कहने का मतलब है द्रव्यमान संख्या भिन्न है, तो ये क्या है, समस्थानिक है, ठीक है ना। इसमें प्रोटॉनों की संख्या 6 होगी और न्यूट्रॉन भी 6 होंगे। इसमें प्रोटॉन 6 होंगे, न्यूट्रॉन 7, और इसमें प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन 8 पाए जाते हैं। अब है फिर समस्थानिक के प्रकार, ठीक है ना, टाइप ऑफ, ठीक है ना, आइसोटोप्स, टाइप ऑफ आइसोटोप्स जो आपके हैं, टाइप ऑफ आइसोटोप्स। सबसे पहले है समस्थानिक, दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं अस्थाई समस्थानिक, क्या होते हैं, अस्थाई समस्थानिक। दूसरे होते हैं अस्थाई समस्थानिक। अस्थाई समस्थानिक यानी जिनके परमाणु, ठीक है ना, बदलते नहीं हैं, ठीक है ना, या आप कह सकते हो इनको, ठीक है ना, रेडियो एक्टिवता विहीन और रेडियो एक्टिवता, ठीक है ना, यानी रेडियो एक्टिव वाले तत्व और बिना रेडियो एक्टिव वाले तत्व। तो रेडियो एक्टिव वाले जो तत्व, ठीक है ना, रेडियो एक्टिव विहीनता वाले तत्व होते हैं, विहीन होते हैं, वो होते हैं अस्थाई समस्थानिक, ये बदलते नहीं हैं। जबकि जो अस्थाई समस्थानिक होते हैं ये क्या करते हैं, ये बदलते रहते हैं, क्योंकि इसमें से निकलने वाले अल्फा बीटा गामा, क्या बच्चे, अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना, किरणें स्वतः विघटित होती रहती हैं। अर्थात स्वतः क्या होती हैं, वो विघटित होती रहती हैं, टूटती रहती हैं अपने अणुओं में, ठीक है ना, छोटे छोटे अणुओं में टूटती रहती हैं, और ठीक है ना, बहुत ढेर सारी, ठीक है ना, बहुत ढेर सारी क्या करती हैं, ऊर्जा देती हैं। क्या करती हैं, ऊर्जा देती हैं। देखो लिखा गया है कि ये स्वतः विघटित नहीं होती हैं। कौन, जो अस्थाई होते हैं स्वतः विघटित नहीं होते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक जो होते हैं ये क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं, ये बदलते नहीं है। जबकि देखो फिर लिखा है रेडियो एक्टिव समस्थानिक की, ये समस्थानिक क्या होते हैं, विघटित होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, विघटित होते रहते हैं, यानी टूटते रहते हैं, जिसके कारण, ठीक है ना, ये अस्थाई होते हैं। जैसे अल्फा बीटा गामा का विघटन करते हैं, जैसे कार्बन, क्या, कार्बन, या रेडियो एक्टिव यूरेनियम, ठीक है ना, रेडियो एक्टिव में क्या हो जाएगा, यूरेनियम, पोलोनियम, ठीक है ना। ये सब के जो समस्थानिक होते हैं ये क्या होते हैं, स्वतः विघटित होते रहते हैं। क्यों, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। क्या होते हैं, ये रेडियो एक्टिव तत्व भी होते हैं, ठीक है ना। फिर है उपयोग, इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो ये इसका उपयोग विद्युत उत्पादन में यानी लाइट बनाने में किया जाता है। विस्फोटक में, विस्फोट यानी जैसे परमाणु बम बनाने में हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना, अणु बम बनाने में हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका है चट्टान की आयु का पता लगाने में, यानी चट्टान की आयु मतलब कोई भी चीज की, कोई भी चट्टान कितनी पुरानी है उसको ज्ञात करने के लिए कि ये कितनी वर्ष पुरानी है, उसमें किया जाता है। फिर है कृषि में वैज्ञानिक अनुसंधान में, ठीक है ना, कृषि में और वैज्ञानिक अनुसंधान में, जैसे ठीक है ना,
फिर है कोबाल्ट 60 यानी कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में, और यूरेनियम 235 का किया जाता है परमाणु बम या रेडिएक्टरों में, ठीक है ना, या कह सकते हो भट्टियों में किया जाता है, परमाणु भट्टी में। कहाँ किया जाता है? परमाणु भट्टी में। ऐसे, ठीक है ना, यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है भट्टियों में। तो यह बच्चों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए।